जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए भक्तों, आज हम बैकुंठ चौदस की कथा सुनेंगे। तो प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह राज, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वह मदिरा, पान और वेश्यागमन जैसे बुरे कर्मों में लीन रहता था। पूरे दिन केवल बुरे काम करता था। इसीलिए उन व्यापार करने के लिए उसे नगर नगर घूमना पड़ता था। एक दिन व्यापार के लिए घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महेश ने बनाई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था कि शोभा नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास के व्रत करने वाले बहुत से लोग गांव से स्नान करने के लिए आए थे। उन सभी को और अपना सामान बेचता हुआ वह एक महीने तक प्रतिदिन वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नामों की क्षमता से बातचीत करता था और उस मास के व्रत के उद्यापन विधि और जागरण नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए भी नाम की राशि के पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को हुआ था। इसीलिए उस शिव भगवान के इस भक्त स्थिति को नियुक्त समिति कहते थे। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए ओम धनेश्वर को पूरा एक माह बीत गया। फिर एक दिन अचानक उसको एक काले सांप ने डस लिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तो यमदूतों ने उसको आकर बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसको यमपुरी ले गए। तब उसे देखकर यमराज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इसको कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही सेनापतियों ने उसे कुंभीपाक नरक में डाला गया तो तिल से खोलता हुआ वह तेल एकदम ठंडा हो गया, उसमें दूध ही दूध हो गया। वह देखकर चकित रह गया। उन्होंने सारी घटना यमराज को बताई। उसी समय वह नारद जी जा पहुंचे थे और उन्होंने यमराज से कहा, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मणों का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और वार्तालाप करते हैं, वहीं के पुण्य का छोटा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह ब्राह्मण तो एक महीने तक भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुभव करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। इसीलिए उन सबके पुण्य का भागी इसीलिए यह योनि में रहेगा और अपने पापों के लिए सब लोगों का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज ने अपने पर एक सेनापतियों को न राज्य के कहे अनुसार धनेश्वर को सारे नरक दिखाने के आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यमलोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यम लोगों का राजा बना दिया गया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुसरण केवल अध्यक्ष बनकर प्रसिद्ध हुआ है। प्रभु, जैसे आप अपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।